बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को लंबे समय तक टिकाने के लिए आपको स्क्रीन पर आप कितने अच्छे एक्टर हो ये तो प्रूव करना ही होता है, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में या आप काम करने के दौरान कितने प्रोफेशनल हो, कितने डिसिप्लिन में हो, ये शो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बात करें अगर ऐश्वर्या राय बच्चन की तो बेहद खूबसूरत है। उन्हें हमेशा अपनी फिल्मों के लिए तारीफ मिलती आई है और टाइम के साथ साथ उनकी एक्टिंग में गजब का चेंज आया है। साथ ही ऐसे पर्सनल लाइफ में भी ऐश्वर्या के इनडिसिप्लिन की कुछ खास खबरें नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब ऐश्वर्या ने अपने ही फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को रखा धोखे में और लगाया उन्हें 4 करोड़ का चूना। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब ऐश्वर्या ने अपने फिल्म के मेकर्स को धोखे में रखा, क्यों ऐश्वर्या ने अपने फिल्म के मेकर्स से झूठ बोला और फिर कैसे इस बात पर हो गया बहुत बड़ा बवाल। ये बात है ईयर 2011 की। ऐश्वर्या राय अपने करियर के टॉप पर थी। वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी, साथ ही अच्छी और सिलेक्टेड फिल्में कर रही थी। ऐश्वर्या को उनकी ब्यूटी के लिए तो तारीफ मिलती आई है शुरुआत से ही, लेकिन ये वो टाइम था जब ऐश्वर्या को अपनी एक्टिंग के लिए भी काफी सराहा जा रहा था और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो ऐश्वर्या के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। 2011 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या जब गई थी तो वहां पर उनकी एक अपकमिंग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट भी हुआ था, जिसका फर्स्ट लुक कैन्स फिल्म फेस्टिवल में ही रिवील किया गया था। ये फिल्म इंडस्ट्री के उस डायरेक्टर का एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी जो रियलिस्टिक चीजों पर फिल्में बनाते हैं। पेज 3 जैसी फिल्म जो बना चुके हैं, फैशन जैसी फिल्मों के मेकर मधुर भंडारकर। जी हाँ, मधुर भंडारकर जब हीरोइन फिल्म बना रहे थे तब इस फिल्म के लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय को ही कास्ट किया था। ऐश्वर्या राय इस फिल्म को लेकर काफी खुश थी, काफी एक्साइटेड थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक हीरोइन की लाइफ को दर्शाने के लिए ऐश्वर्या से बेहतर एक्ट्रेस हो कौन सकती है। ऐश्वर्या ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की 8 दिनों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और इससे पहले प्री प्रोडक्शन पर तो ऑलरेडी खर्चा हो ही चुका था। 4 करोड़ रुपए मधुर भंडारकर अपनी इस फिल्म के लिए लगा चुके थे। फिल्म की शूटिंग, फिल्म की कास्टिंग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐश्वर्या भी काम को एंजॉय कर रही थी और मधुर और ऐश्वर्या की ट्यूनिंग भी अच्छी चल रही थी। ये ट्यूनिंग गड़बड़ तब हुई जब बिग बी ने एक अनाउंसमेंट की। ऐश्वर्या के ससुर यानी कि अमिताभ बच्चन ने एक अनाउंसमेंट की कि वो जल्द ही दादा बनने वाले हैं। नवंबर में उनके घर में एक ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। जहां इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में और बच्चन फैमिली के फैंस में सब में खुशियों की लहर थी, वहीं मधुर भंडारकर इस खबर से काफी चकित रह गए। इस बात से नहीं कि ऐश्वर्या के घर में बेबी आने वाला है, बल्कि वो चकित इस बात से थे कि अगर जून में मैंने फिल्म अनाउंस की है और नवंबर में ऐश्वर्या के घर में बेबी आने वाला है तो इसका मतलब यह है कि जब ऐश्वर्या ने मेरे साथ ये फिल्म साइन की तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, लेकिन ऐश्वर्या ने मुझे ये बात बताई नहीं। बस इसी बात से आहत होकर मधुर ने फिल्म के मेकर्स के साथ ऐश्वर्या को बुलाकर एक मीटिंग रख ली और उन्होंने ऐश्वर्या को पूछने की कोशिश की कि आप प्रेग्नेंट थी, आपने ये हमें फिल्म की साइनिंग के दौरान क्यों नहीं बताया, क्योंकि हीरोइन फिल्म है, इसमें एक पर्टिकुलर तरीके का फिगर मेंटेन करने की जरूरत है। फिल्म में थ्रू आउट अलग अलग सीन्स है जिसमें ऐश्वर्या को हॉट भी दिखना पड़ेगा, स्लिम भी दिखना पड़ेगा और इसके साथ ही स्मोक और ड्रिंक भी करना पड़ेगा। ऐश्वर्या इस पूरी बात पर कुछ खास कह नहीं पाई और तब ऐश्वर्या के बचाव में उतरे बिग बी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने तब मीडिया में कहा था कि कहां लिखा है, किस जगह पर लिखा है कि अगर आप एक एक्टर हो तो आप शादी नहीं कर सकते या आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। कोई भी फिल्म मेकर किसी एक्टर को प्रेग्नेंट होने से कैसे रोक सकता है। इनफैक्ट तब इंडस्ट्री के काफी लोग बच्चन फैमिली के सपोर्ट में भी आए थे। लोगों ने यह भी कहा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम प्रेगनेंसी क्लॉज ऐड ही नहीं करवा सकते हैं, या एक्टर्स पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली बात हो जाएगी। अगर कोई एक्टर अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहता है तो उसके लिए प्रोड्यूसर्स उसे रोके, ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। तब इंडस्ट्री का एक सेक्शन था जिन्होंने मधुर को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन मधुर भंडारकर एक प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं, वो फैशन जैसी फिल्म दे चुके हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में देते हैं। ऐसे
में मधुर अपने इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे, इसीलिए वो इस बात पर अड़ गए कि वो इस फिल्म में ऐश्वर्या को कास्ट ही नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी साइड तब रखी थी एक ओपन लेटर के थ्रू, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे ऐश्वर्या ने बताया नहीं, अगर वो मुझे बता देती तो शायद मैं इसका कुछ ऑप्शन निकाल पाता, क्योंकि इस फिल्म में मेरी एक्ट्रेस को स्मोक भी करना है, ड्रिंक भी करना है, दौड़ने के और चेजिंग सीक्वेंसेस भी है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि ऐश्वर्या राय जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है वो इस तरह के सीन्स करे जिससे उसकी हेल्थ पर या उसके आने वाले बच्चे पर प्रभाव पड़े। मधुर ने अपनी जब ये बात रखी तो इंडस्ट्री के लोगों को ये बात भी समझ में आई, मधुर का पक्ष भी लोगों को सही लगा। ऐसे में बच्चन फैमिली और मधुर भंडारकर तब आमने सामने हो गए थे और फिर फाइनली बीच में आई करीना कपूर, जिनको इनिशियली मधुर ने ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन किसी कारण करीना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब ऐश्वर्या के साथ ये सारा बवाल हो गया, मधुर भंडारकर की 8 दिनों की शूटिंग ऐश्वर्या कर चुकी थी, फिल्म के प्रिंट शूट्स हो चुके थे, फिल्म पर 4 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, तब फाइनली करीना को लिया गया, ऐश्वर्या को रिप्लेस किया गया और करीना के साथ जीरो से फिर से फिल्म हीरोइन की शूटिंग शुरू की गई। हालांकि जहां पर सब कुछ स्मूथ होता नजर आया, वहीं पर बवाल एक बार फिर से तब बढ़ गया जब ऐश्वर्या राय ने मधुर भंडारकर को एक लीगल नोटिस सेंड कर दिया, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि इस फिल्म को हीरोइन को प्रमोट करने के लिए ऐश्वर्या के जो पिक्चर्स जो कि उन्होंने फिल्म के इनिशियल में प्रमोशन के लिए क्लिक करवाए थे, उन पिक्चर्स को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। इनफैक्ट इसी पिक्चर को लेकर कांस में इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और इन्हीं पिक्चर्स को कहीं और यूज करने से रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ऐश्वर्या राय ने तब मधुर भंडारकर को ये लीगल नोटिस भी भेज दिया था। जहां एक तरफ ऐश्वर्या को फिल्म हीरोइन से हाथ धोना पड़ा, वहीं मधुर भंडारकर को अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए हीरोइन तो मिली, लेकिन ये स्टोरी ऑडियंस को उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाई जिस तरीके से मधुर की बाकी फिल्में यानी कि पेज 3 और फैशन ने ऑडियंस को इंप्रेस किया था। और यही वो कहानी है ऐश्वर्या राय की, जब उनके पार्ट पर लोगों ने ये कहा था कि ऐश्वर्या ने ये झूठ कहा है, मधुर को ऐश्वर्या के कारण 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ। तब तक लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।